बीफ के नाम पर यह अजीब बात है कि मेघालय में अब इलेक्शन हुआ तो वहां पर बीजेपी का लीडर कहता है कि मेघालय में बीफ बैन नहीं होगा, मगर महाराष्ट्र में बीफ बैन है। गोवा में बीफ बैन नहीं है, मगर महाराष्ट्र में बीफ बैन है। शायद वहां पर मेघालय में मम्मी बोलते, यहां पर मां बोलते हैं। अब आप बताइए कि अगर मोहब्बत होनी चाहिए तो हर जगह होनी चाहिए। बीफ बैन के सिलसिले में मेघालय का बीजेपी का सदर बोलता नहीं, यहां पर हम नहीं लगाएंगे, यहां पर खाएंगे। जब वहां पर खा सकते, गोवा में खा सकते, तो फिर सब जगह खाना चाहिए ना। मगर नहीं, मारेंगे, जिसके पास दाढ़ी है उसको पीटेंगे। हमने रेजोल्यूशन पास किया कि खत्म होना चाहिए। हमने करारदाद को मंजूर किया कि यूएपीए के नाम पर, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर गरीबों को, कमजोरों को, जो हुकूमत के मुखालिफ हैं, मुसलमानों को इस कानून के तहत उनको जेल में डालकर उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में शिरकत की। शहनशीन पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासत तेलंगाना के तमाम अराकीन असम्बली, औरंगाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लिमान मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब, मुंबई और महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान और जनाब इरफान खलीफा साहब, मोहतरमा रिजवाना खां साहिबा, नासिर कुरैशी साहब, डॉक्टर हयूर साहब, अखिल शेख साहब, अबरार सहीद साहब और यूसुफ राना साहब, अजीज़ान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, पिछले 2 दिन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कौमी कन्वेंशन मुंबई में और मुमरा में मुनक़्क़द किया। 15 रियासत से, 15 प्रदेशों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन और अराकीन आए। हमने 2 दिन बैठकर उनकी तमाम राय को सुना, उनके मशवरों को सुना। उन्होंने अपने काम और अपनी कारकर्दगी को बयान किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस 2 रोज़ा कौमी कन्वेंशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 16 रेजोल्यूशन करारदाद को मंजूर किया, जिसमें हमने इस बात को कहा कि मरकज़ी हुकूमत नरेंद्र मोदी की भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज ना करे, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान के आर्टिकल 29 के तहत जो भारत के मुसलमानों को, आदिवासियों को उनके कल्चर का प्रोटेक्शन मिलता है, तो मेरे मजहबी जितने भी प्रैक्टिसेस हैं उसका प्रोटेक्शन, उसका तहफ़्फ़ुज़ मुझे भारत की आइन की आर्टिकल 29 के तहत मिलता है, जो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। हमने
जो हेट क्राइम पूरे देश में हो रहा है, वतन अजीज में हो रहा है, जहां पर लोगों को महज इस बिना पर मारा जाता है कि मुसलमान और दलित या ईसाई है। मुसलमान को इसलिए पीटा जाता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौ रक्षक के नाम पर आतंकवादियों को पैदा किया है। ये गाय के रक्षक नहीं हैं, बल्कि आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं। हम यकीनन जो कानून है जिसमें कहते हैं कि गाय को नहीं काटा जा सकता, हम उस कानून को मानते हैं। मगर आखिर ये कौन लोग हैं जिनको भाजपा ने, बीजेपी ने ऐसे ऐसे ग्रुप को तैयार किया जिनका मकसद ये है कि जो दाढ़ी और दिखती है, सर पे टोपी दिखती है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव डालते हैं। हमने उसकी मजम्मत की। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इन लोगों को रोका जाए। हमने इस बात का जिक्र किया कि इन्हीं लोगों की जुल्म की वजह से घाटमी का राजस्थान में जुनैद और नसीर को, हरियाणा से ये गुंडे टेररिस्ट आतंकवादी आती हैं, आकर जुनैद और नसीर को किडनैप करके मारते हुए लेकर जाते हैं। किसकी गाड़ी में? हरियाणा हुकूमत की गाड़ी में, जहां पर बीजेपी की सरकार है। और इतना मारते हैं कि पुलिस स्टेशन को जब लेकर पुलिस के लोगों से कहते हैं कि ले लो इन लोगों को, गिरफ्तार करो, तो पुलिस देख के उनकी हालत देखकर कहती है कि हम नहीं लेंगे इनको। तो ये जालिम लोग, ये आतंकवादी, ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद, उनको ले जाकर 150 किलोमीटर दूर नसीर और जुनैद को जला दिया जाता है। क्या बीजेपी इनको रोकेगी या नहीं रोकेगी? मजलिस ने इस बात का मुतालबा किया कि पीलू हो, रगबर हो, इखलाक हो, हाफिज जुनैद हो, ये हेट क्राइम है और इसको रोकने की जिम्मेदारी भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर और उनकी पार्टी पर आयद होती है। हमने इस बात का मुतालबा किया कि अक़लियतों का बजट नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बजट में 40% कम कर दिया। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को खत्म कर दिया। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे कम कर दिए। मेरिट कम मीन्स के पैसे कम कर दिए। हम पूछना चाहते हैं भारत के वजीर आजम से कि आपने तो बड़ा झूठ कहा था कि मैं मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दूंगा। मगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी, आरएसएस नहीं चाहती कि माइनॉरिटीज, अक़लियतें, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, बल्कि दलित और आदिवासियों के भी स्कॉलरशिप के पैसे कम कर दिए। भारत के वजीर आजम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां स्कॉलरशिप के पैसों सर लेकर जो तालीम हासिल कर रही थी, ताकतवर बन रही थी, इनको इनके हक को मालूम हो रहा था तो उसको बंद करने के लिए बजट को कम कर दिया। हमने मुतालबा किया कि इस स्कॉलरशिप की रकम में जो पहले थी उससे ज्यादा इजाफा करनी चाहिए। आज मजलिस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि बीफ के नाम पर, यह अजीब बात है कि मेघालय में अब इलेक्शन हुआ तो वहां पर बीजेपी का लीडर कहता है कि मेघालय में बीफ बैन नहीं होगा, मगर महाराष्ट्र में बीफ बैन है। गोवा में बीफ बैन नहीं है, मगर महाराष्ट्र में बीफ बैन है। शायद वहां पर मेघालय में मम्मी बोलते, यहां पर मां बोलते हैं। अब आप बताइए कि अगर मोहब्बत होनी चाहिए तो हर जगह होनी चाहिए। बीफ बैन के सिलसिले में मेघालय का बीजेपी का सदर बोलता नहीं, यहां पर हम नहीं लगाएंगे, यहां पर खाएंगे। जब वहां पर खा सकते, गोवा में खा सकते, तो फिर सब जगह खाना चाहिए ना। मगर नहीं, मारेंगे, जिसके पास दाढ़ी है उसको पीटेंगे। हमने रेजोल्यूशन पास किया कि खत्म होना चाहिए। हमने करारदाद को मंजूर किया
कि यूएपीए के नाम पर, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर गरीबों को, कमजोरों को, जो हुकूमत के मुखालिफ हैं, मुसलमानों को इस कानून के तहत उनको जेल में डालकर उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है।